जय सिया राम। जय सिया राम। और जोर से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। कल की कथा याद है, कहां विराम ली थी? पूछ रहा हूं, कहां विराम ली थी कथा? चित्रकूट में। भगवान श्री राम ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा। यहां एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको निवेदन करूं। आप राम चरितमानस को पढ़िएगा और जब आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप एक बात देखिएगा, राम जी अपने जीवन में अपने श्रेष्ठ से बिना पूछे कोई काम नहीं करते हैं। भैया, जब तक अयोध्या में थे तब तक पूज्य पिताजी से पूछ पूछ कर काम करते थे। चौपाई दर्शन करिए। आयसु मांगे करहीं पूर काजा। जब तक अयोध्या में थे महाराज चक्रवर्ती जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करते थे। और जब राम जी वन में गए 14 वर्ष, सरकार दंडवत, जब सरकार वन में गए, भरद्वाज मुनि मिले तो राम जी ने पूछा कि नाथ कहिया हम के ही मग जाहे। क्या राम जी को नहीं मालूम था कि कौन से रास्ते पे जाना है? पूछ रहा हूं आप लोगों से, मालूम था ना? लेकिन उसके बाद भी भगवान ने भरद्वाज जी से पूछा, मुनिवर मैं किस रास्ते पे जाऊं? भरद्वाज जी ने अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम के रास्ते को दिखा दिया। राम जी कल आप सुने, श्री वाल्मीकि ऋषि के पास पहुंचे। भरद्वाज जी से क्या पूछे, हम किस रास्ते जाएं? अब वाल्मीकि ऋषि से राम जी पूछते हैं, अब जहाँ राउर आयसु हो। हे मुनिवर, आप जहां मुझे रहने के लिए आज्ञा करेंगे, 14 वर्ष कुटिया बनाकर वहां पर मैं वास करूंगा। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, मैं कहां रहूं? मैं क्यों सुना रहा हूं? स्वभाव बनाइए। किस बात का? श्रेष्ठ से पूछ पूछ कर व्यवहार करने का स्वभाव बनाइए। आपके पिताजी 90 वर्ष के हैं, बिस्तर पर पड़े हैं। आप सोचेंगे महाराज पूछने से क्या होगा, करना तो हम ही को है। करना आपको है, सही बात है, लेकिन जब आप अपने पिताजी से पूछ करके कोई भी काम करेंगे ना, तो पिताजी के अंतरात्मा को जो सुख और आनंद प्राप्त होगा कि इस अवस्था में भी मेरा पुत्र मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार कर रहा है, और उस आनंद से उनको जो लाभ होगा वो दुनिया की कोई दवाई लाभ नहीं करा सकती है। सौरभ बाबू, हम आप ही को सुना रहे हैं। ये राम जी का चरित्र है। हनुमान जी भगवान से आज्ञा लेकर गए हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। और मैं तो कहूं श्री हनुमान जी गए नहीं हैं, भेजे गए हैं। किसने भेजा? श्री रघुनाथ जी ने भेजा। परसों की कथा में, संभवतः कल ही की कथा में आप श्रवण करिएगा। राम जी ने कहा हनुमान जी को, जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए, मेरा विरह बल बताइए, और बता करके हनुमान शीघ्र वापस आइए। इसका क्या मतलब? राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कह दिया और राम जी ने हनुमान जी को आने के लिए कह दिया। अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना है, भगवान के श्री मुख से निकला हुआ वचन ही हनुमान जी को लेकर जाएगा, और ये वचन ही सकुशल वापस लंका से लेकर के आएगा। कोई रोक नहीं सकता। वो गोस्वामी जी संकेत करते हैं, जिनमें भगवान श्री राम का अमोघ बाण जाता है। कौन सा बाण जाता है? राम जी के बाण का नाम है अमोघ बाण। का नाम है? इस बाण की विशेषता जानते हैं?
इस बाण की विशेषता है, भगवान जब सारंग धनुष से अपने अमोघ बाण को छोड़ते हैं बाबूजी, वो बाण जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और उसके बाद वापस राम जी के पास चला आता है, वहां रुकता नहीं है। आप बाण चलाइएगा तो जाके गिर जाएगा, राम जी बाण चलाते हैं तो लक्ष्य प्राप्त करता है और उसके बाद वापस राम जी के पास चला आता है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अब जाके रॉकेट बनाई है जो ले जाकर सैटेलाइट को ऊपर लॉन्च करके नीचे आ जाती है अब। और हमारे धर्म ग्रंथों में त्रेता युग में इसका प्रमाण है कि भगवान का रॉकेट जाता है, तबाही मचाकर दुश्मन को समाप्त करके वापस राम जी के पास चला आता है। यह अमोघ बाण क्या हो। गोस्वामी जी कहते हैं जिस प्रकार राम जी का अमोघ बाण जाता है, उसी प्रकार आज हनुमान जी लंका जा रहे हैं। अमोघ बाण से तुलना क्यों की गई? क्योंकि आज हनुमान जी भी जाएंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और सकुशल वापस लौट करके चले आएंगे। इनको कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। ये आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए स्वभाव बने, कोई भी काम करिए जिसको घर में आप अपना श्रेष्ठ मानते हैं, उससे अनुमति ले करके करिए। भगवान ने वाल्मीकि ऋषि से कल पूछा, प्रभु हम कहाँ रहें? श्री वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए, मैंने आपको निवेदन किया और उसके बाद कहा, राम जी आप जा करके चित्रकूट में वास करिए। भगवान चित्रकूट आए, देवता कोल की रात की वेश में आकर पहले से कुटिया बनाकर गए हैं। एक ललित लघु एक विशाला, एक छोटी कुटिया चोटी पर लक्ष्मण जी के लिए और नीचे बड़ी कुटिया राम जी के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी जंगल में उस चित्रकूट के वन में ऐसे रह रहे हैं जैसे देवलोक में देवराज इंद्र अपने पुत्र जयंत और अपनी पत्नी मां सची के साथ रहते हो, उतने आनंद में। जिमे बास अव बस अमरपुर सची जयंत समेत, भगवान उतने आनंद में है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को यहां से लेकर श्रीधाम अयोध्या की ओर पहुंचे हैं। सुमंत जी को भगवान ने कल आपने श्रवण किया, श्रृंगवेरपुर गंगा तट से वापस अयोध्या विदा किया है। लेकिन हम आपको बतावें, सुमंत जी अयोध्या वापस लौटे नहीं है। पेड़ के नीचे रथ से घोड़ों को निकाल कर बांध दिए हैं और धरती पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं। केस बिखरे हुए हैं। निषाद राजगुह जब राम जी को छोड़ करके यमुना जी के तट से वापस श्रृंगवेरपुर पहुंचे हैं, तब जाकर क्या दर्शन किया? निषाद जी ने देखा सुमंत जी को, केश बिखर चुके हैं, नेत्र से झरझर अश्रु निकल रहे हैं, धरती पर पड़े हुए हैं और केवल पुकार रहे हैं, राम, हे वैदेही, हे लक्ष्मण, केवल रट लगाए पड़े हैं। और इनको तो छोड़िए, जिस रथ पर बैठकर राम जी आए थे, उन रथ के घोड़ों की दशा देखिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, वो घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर ही निन्हा रहे हैं। देखी दक्षिण दिश हय ही निन्हा। बुरा न मानिएगा, एक बात बोलूं, हम इतने विकास कर गए हैं कि बगल में कोई गुजर जाता है ना भरत भैया, बगल में कोई गुजर जाता है तो हम घरवा में कहते जल्दी से 2 पराठा खिला दो, घाट पे चले जाएंगे तो 5-6 घंटा खा नहीं पाएंगे। हम कितने संवेदना से हीन हो चुके हैं। राम जी के वियोग में 3 दिन बीत गए हैं और ये रथ के घोड़े, गोस्वामी जी कहते हैं, इन घोड़ों ने दाना का, चारे का एक दाना लिया है मुख में, न जल का एक बूंद पिया है। नहीं तृण चरही न पिया ही जल, मोच ही लोचन बार। केवल दिन रात रो रहे हैं।
आपस में घोड़े बात करते हैं कि अब की बार हमारे राघव जी कहां चले गए हैं। इतनी दूर तो कभी गए नहीं वो, पहले कभी भी जाते थे तो थोड़ी देर बाद दिखाई पड़ जाते थे, अब की बार कहां चले गए हैं। इतने दिनों से उनका दर्शन नहीं हुआ है। दक्षिण दिशा में, जिस दिशा में राघव जी गए हैं, घोड़े टकटकी लगाकर केवल उधर देख रहे हैं। निषाद राजगुह ने आकर सुमंत जी को समझाया है, सुमंत जी यदि आप इस प्रकार अधीर हो जाएंगे तो श्री अवध में महाराज को और परिवारी जनों को कौन संभालेगा। बरबस उनको उठाकर रथ पर बिठाया है, घोड़ों को निकाल करके रथ से जोड़ा है, लेकिन आपको बताऊं घोड़े बढ़ नहीं रहे हैं अयोध्या की ओर। कल आपने सुना कि सुमंत जी अयोध्या लौटे नहीं, कैसे लौटते, घोड़े जा ही नहीं रहे थे। अंत में निषाद राजगुह ने अपने सेवक को साथ में लगाया रथ पर कि सुमंत जी पहुंच नहीं पाएंगे, तुम इनको अयोध्या पहुंचा करके रथ से आओ। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे रथ गंगा जी को पीछे छोड़कर अयोध्या की ओर बढ़ा है, सुमंत जी अपने हाथ से अपने बाल को पकड़कर नोचने लगे। कहते हैं आह मंद मन अवसर चूका, हे सुमंत अभागे तूने अवसर चूक दिया। आज यदि राम के वियोग में तुम्हारा प्राण निकल जाता तो तुम अमर हो जाते, तुम्हारी कीर्ति हो जाती। अब इससे बड़ा दुख क्या होगा जीवन में कि तुम्हारा प्राण इस शरीर का त्याग करेगा। आप मानस जी को पढ़िएगा, गोस्वामी जी यहां 3 उदाहरण देते हैं। देश 3 उदाहरण देते हैं। कितने उदाहरण देते हैं? 3। क्या उदाहरण देते हैं? सुमंत जी कैसे सोच रहे हैं बाबू। पहला उदाहरण सरकार, कोई आदमी जीवन भर की कमाई लेकर अपने घर लौट रहा हो और रास्ते में उसकी कमाई की पोटली कहीं खो जाए, उस धन के खोने के बाद उस जीव को जिस प्रकार का सोच होगा वैसा सोच सुमंत जी कर रहे हैं, क्योंकि जीवन धन रघुनाथ जी खो गए हैं कहीं। दूसरा उदाहरण दिए, कोई स्त्री जीवन भर पातिव्रत धर्म का पालन की हो निष्ठा पूर्वक, और उसकी वृद्धावस्था में उसका पति बिना किसी अपराध के उस स्त्री का त्याग कर दे, उसके बाद उस स्त्री को जैसा सोच होगा सुमंत जी सोच कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण गोस्वामी जी कहते हैं, कोई ब्राह्मण जीवन भर धर्म का पालन करे निष्ठा पूर्वक और मृत्यु के समय शयन कर रहा हो, बिस्तर पर लेटा हो, इस आस में कि कोई आकर उसके मुख में गंगा जल डालेगा, और प्राण निकालने के पहले उस ब्राह्मण के मुख में गंगा जल के स्थान पर कोई मदिरा लाकर डाल दे, मरते समय मुख में मदिरा चला जाए हो, उस समय उस ब्राह्मण को जैसा सोच होगा सुमंत जी वैसा सोच कर रहे हैं। रथ आगे बढ़ रहा है, रोते रोते गाल पर फफोले पर आंसुओं की धारियां पड़ गई हैं, होठ पर फफोले निकल गए। मन में सोचते हैं मैं अयोध्या जाऊंगा, श्री दशरथ जी महाराज आने की दशा में नहीं होंगे मेरे पास, कैकेयी आएगी नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं उनको समझा लूंगा। परंतु जब दिन भर चारा चरने के बाद शाम को बछिया अपने घर की ओर जाती है तो अपने बच्चे के आने की आहट को सुनकर गौ मैया जैसे हुंकार भर के दौड़ती है मिलने के लिए। मेरे जाने की सूचना सुनकर यदि कौशल्या दौड़कर आ गई तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि उनके राघव को मैंने वन में छोड़ दिया। सुमंत जी सोचते हैं कि आज मुझसे बड़ा कलंकी कोई नहीं होगा, मैंने राम को वन में छोड़ा है और ये कलंकित मुख मैं दिखाने लायक नहीं रहा। तमसा नदी के किनारे दिन में पहुंचे,
वहां से निषाद राजगुह के सेवकों को वापस किया। रात्रि की प्रतीक्षा करने लगे कि रात्रि के अंधकार में जाऊंगा। रात्रि आई, रथ लेकर सुमंत जी पहुंचे सीधे कौशल्या मैया के महल के द्वार पर। अयोध्यावासी सुने ना तो दौड़ कर आए बाबू। लेकिन अभी अयोध्यावासी किसी से मिले नहीं है। महाराज जिस रथ पर बैठ के राम जी गए थे, उस रथ के घोड़ों को देखकर अयोध्यावासी समझ गए कि राम नहीं आए। कैसे? घोड़े पीछे की ओर मुंह करके रो रहे थे, मानो कह रहे हो कि आप जिनको ढूंढने आए हैं वो बहुत दूर पीछे छूट गए हो कहीं। जाकर देखा सुमंत जी ने चक्रवर्ती जी महाराज धरा पर पड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़ डाला हो और उठाकर चंद्रमा को धरा पर रख दिया हो। सुमंत जी ने जाकर चक्रवर्ती जी के चरणों में प्रणाम कहा हे जय जीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम कर रहा है। आपको बताऊं, जैसे महाराज के कान में सुमंत पड़ा हो शब्द, महाराज लेटे थे, व्याकुल होकर उठ गए और सुमंत जी को तुरंत गले लगा लिया और कहा, सुमंत अपने मन से कुछ मत बताना, पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसको बताओ। महाराज प्रश्न करते हैं, मैंने कहा था लौटा कर वापस ले आना, लेकिन तुम्हारे पीछे न राम दिखाई पड़ रहे हैं, न वैदेही, न हमारा लक्ष्मण। लौटा कर लाए हो कि वापस वन में छोड़ के चले आए। इतना सुनते सचिव सुमंत जी रोने लगे। कहे, महाराज आप तो ज्ञानी हैं, आप धैर्य रखिए, इस जगत में राम को आपसे अधिक दूसरा कौन जानता है। सत्य की दुहाई देकर राम जी ने मुझे मना कर दिया प्रभु, और मेरी आंखों के सामने गंगा जी को पार करके दूर चले गए। आपको बताऊं, जैसे सुमंत जी ने ये बात कही कि राम जी लौट कर नहीं आए, महाराज के शरीर का प्राण कंठ यानी गले में आके फंस गया। भरत भैया, मैंने पढ़ा है कि जो मनुष्य जितना सात्विक होता है, उस मनुष्य के शरीर का प्राण शरीर के उतने ऊपर के अंग से निकलता है सरकार, और जो जितना अधिक तामसिक होता है उसका अंग शरीर के नीचे के भाग से निकलता है। हमारे गांव के बगल में एक स्थान है मैल चौराहा, वहां ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा रहा करते थे। पता नहीं आप लोग उनका नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं। देवराहा बाबा कितने साल जीवित रहे किसी को पता नहीं। कोई कहता है 800 साल, कोई कहता है 700 साल। मैंने पढ़ा है कि उनका प्राण यहां से सिर फटा और इस ब्रह्मरंध्र से उनका प्राण निकला। महाराज दशरथ के शरीर का प्राण ऊर्ध्व गति किया, ऊपर की ओर बढ़ा और गले में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयउ भुवालु, नीचे के सारे अंग शिथिल हो गए। ये दृश्य देखकर मां कौशल्या पांव पकड़ ली। मां ने कहा, महाराज धैर्य रखिए प्रभु, राम के वियोग रूपी समुद्र में जहाज बनकर अयोध्या डोल रही है और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा हुआ है। आप ही इस जहाज के नाविक हैं। यदि नाव को चलाने वाला नाविक ही न रहे तो जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। मैं कहती हूं धैर्य रखिए। यदि आप धैर्य रखेंगे तो 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेंगे। तब महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता? श्रवण कुमार के माता पिता। यहां गोस्वामी जी संकेत करते हैं, तापस अंध श्राप सुधि आई। उन्होंने शाप देकर मुझसे कहा था कि दशरथ, जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं,
इसी प्रकार एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। हे राघव, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपको मैं बताऊं, राम जी के जाने के बाद अयोध्या से, और जब सुमंत जी रात में लौट कर आए हैं, ये अयोध्या की 6वीं रात्रि है। कौन सी रात्रि है? राम जी जिस दिन गए उस दिन की पहली रात्रि करते करते आज 6वीं रात्रि है सरकार। सुमंत जी लौट कर आए हैं। महाराज को इस बात की ग्लानि है केवल कि मेरे राम को गए 6 रात्रि आ गए और मेरा प्राण अब तक नहीं गया है। अब इससे बड़ा दुख जीवन में क्या होगा हो कि ये प्राण शरीर से बाहर निकलेगा। मानो महाराज प्रायश्चित कर रहे हो। एक एक रात्रि के लिए एक एक बार मुख से राम बोला महाराज ने मरने के पहले 6 बार। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम 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 कह के महाराज ने तुरंत बिना विलंब किए अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा यहां पर कि दशरथ जी महाराज ने जिया ना, महाराज ने राम 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 कह के प्राण त्याग दिया। गोस्वामी जी कहते हैं यही जीने का और मरने का सर्वश्रेष्ठ फल है। क्या फल है? महाराज जब तक जीवित रहें राम जी को देख करके जीवित रहें, और जब जगत से गए तो राम जी को स्मरण करते करते चले गए। यही मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ फल है। लेकिन आप ये ना समझिएगा कि इसमें क्या रखा है महाराज मरते समय राम राम जप लेंगे। एक आदमी गया अपने गुरु जी के पास और जाकर बोला गुरुदेव, मेरी पत्नी कहती है हमसे दिन रात भजन करो भजन करो। अब मैं व्यापार करूं कि भजन करूं? तो मैं उससे कह के आया हूं कि गुरु जी के पास जा रहा हूं। गुरु जी जिस समय कहेंगे भजन करने के लिए उसी समय करूंगा। वो तैयार हो गई है। तो हम आए हैं गुरु जी, ऐसा कोई समय बता दीजिए कि 24 घंटे में एक बार भजन कर लूं तो 24 घंटे का काम खत्म। एक बार करना पड़े 24 घंटे में। गुरु जी बोले तुम 24 घंटे की पूछ रहे हो, मैं तो ऐसा समय बता दूंगा कि जीवन में केवल एक बार कर लोगे तो जीवन भर का काम खत्म। बोला ऐसा भी हो सकता है गुरुदेव? गुरु जी बोले पक्का हो सकता है। बोला 24 घंटे वाला कैंसिल करिए, जीवन में एक बार वाला बता दीजिए गुरु जी। गुरु जी बोले मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। कब करना भजन? मरने के 2 मिनट पहले शुरू हो जाना। कहा गुरुजी ये कैसे पता चलेगा कि अब मरना है? बोले यही तो बात है बेटा, कभी भी मरा जा सकता है, इसलिए विवेकी पुरुष को सदैव भजन में ही रहना चाहिए और भजन के साथ ही अपना व्यवहार भी करते रहना चाहिए। हमारे महाराज श्री कहते जो बचपन से राम राम नहीं कहेगा उसका 55 के बाद निकलने वाला नहीं है। इसलिए स्वभाव बनाइए, दिन में कुछ समय अकारण भी मुख से राम राम निकलता रहे। क्या होगा? राम राम कहने से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। महाराज ने राम राम कह के प्राण का त्याग किया। माताएं विलाप करने लगी।
गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी आए, आकर ज्ञान उपदेश किए। आप विडंबना देखिए, महाराज के कितने पुत्र हैं? बोलिए। 4 पुत्र हैं, परंतु आज अग्नि देने के लिए 4 में से एक भी पुत्र नहीं है सामने। गुरुदेव ने नाव में तेल भर करके और महाराज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित कराया और दूतों को बुलाकर कहा कि आप लोग सीधे जाइए भरत जी के पास, जाकर केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, शीघ्र चले। यहां जो घटना घटी है भूल कर भी भरत जी को बताइएगा मत। यदि भरत को पता चल गया कि उनके भैया वन में चले गए और पिताजी देवलोक चले गए, फिर भरत जी वहां से आने लायक नहीं बचेंगे। सेवक पहुंचे हैं अयोध्या के, भरत